फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर्स में प्रैक्टिस कराई जाएगी और यही क्वेश्चन आंसर ये जो प्रैक्टिस के तौर पर आपको कराए जा रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन हैं जो कई बार आपको बार बार एक तरह से देखने के लिए मिल रहे हैं। वो आपके एक तरह से रिकॉल भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें आनी है वो भी आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो आपसे यानी कि आज से हम क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिस टेस्ट की जो वीडियो है जो आपको कहा था मैंने आने वाली है, हम प्रैक्टिस करेंगे और सारे प्रैक्टिसों में कहीं ना कहीं आपको 10 सेकंड का समय देकर कहीं ना कहीं क्या करेंगे, यानी कि एक तरह से आप या प्रैक्टिस टेस्ट मान लीजिए, मॉक टेस्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है। आपके को क्या करा जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको क्या करना है, आंसर बताना। जैसे ये 105 नंबर है, 105 का क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, जो आपकी बुक्स हैं, यानी कि जो आपको परीक्षा सहपाठी चैनल पर बुक्स मिलती हैं, यानी KVS की, NVS की, DSSB की, RP राजस्थान की, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, यानी कराए जा रहे हैं एक तरह से, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष इंस्टीट्यूट, यानी कि इंटर जो आपके इंस्टीट्यूट हैं उनकी ये चीज़ ध्यान रखना, एक जितने भी आपके फुल फॉर्म है इसमें आपको फुल फॉर्म याद करनी है। दूसरी की कंडीशन ये है, इसी चीज़ में जैसे इफ्ला के वर्ष के बारे में पूछ लिया आपसे, आपका ILA के पूछ लिया, ALA के पूछ लिया, तो इनका ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है, किस वर्ष इंस्टीट्यूट यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो की गई आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको बताना है किस वर्ष करी गई भाई। 27 में करी गई, 38 में करी गई, 76 में करी गई, 95 में करी गई, ये आपको बताना है। तो आपका समय शुरू हुआ और वो हो गया ख़त्म, यानी कि आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 27। ध्यान रखना 27 है। तो आपके सामने ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारी तरफ से 2, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन और वैसे 127। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया है। तो आपको बताना है कौन से राज्य ने लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया है। आपका समय शुरू होता है अब। छत्तीसगढ़ है, मेघालय है, दिल्ली है, JNK है। तो आपको ये बताना है। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा बताइए। तो आपका समय ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर होगा, बताइए, छत्तीसगढ़ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 112 देखते हैं। SR रंगनाथन जी द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। बताइए किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत का वर्णनात्मक सिद्धांत, आप बताइए। गतिज हो गया, उन्नत वर्गीकरण हो गया, स्थायित्व वर्गीकरण हो गया। तो बताइए किस में होगा। देखिए, जब वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, तो आपको मैंने कहा था कि इसका आंसर हो जाएगा, जब सामान्य सिद्धांत की बात पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया हमारा, जैसे कि इसमें हम चल रहे हैं 4th क्वेश्चन पर, यानी कि 4th क्वेश्चन आप पर पहुँच के 3रा क्वेश्चन आपको करा दिया। महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत राज्य पुस्तकालय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है।
शिक्षा निर्देशक, राज्य, चलिए आपका समय शुरू होता है। बताइए शिक्षा निर्देशक हो गया, राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्देशक हो गया, शिक्षा सचिव हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया। तो ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र का पूछा गया, तो महाराष्ट्र में होता है शिक्षा, यानी कि आपका हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, आपको मैं आंसर भी दिखा रहा हूँ, कभी आपका हो कि आप ऐसे ही बता रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं आपको आंसर भी दिखा रहा हूँ। और ये KVS के क्वेश्चनों में से है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए ये वो क्वेश्चन है। देखो इससे ऊपर कहीं एक कंप्यूटर क्वेश्चन था, ये मैंने आपको छोड़ दिया क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन तो मैं वैसे ही करा रहा हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान रखना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, यानी कि 4th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि आज का 5वां क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जा रहा है? यानी कि आपको बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह एक एक वर्ड आराम से कहीं ना कहीं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का आपको पता है। बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। 33 में हुआ, 68 में हुआ, 58 में हुआ, 72 में हुआ। अच्छा, पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है आपको पता है? चिल्ड्रन डे कब है हमारा? देखिए 14 नवंबर से मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर क्या होगा बताइए? अगर आपसे कोई पूछने लगे कब से मनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68। ठीक है, ध्यान रखना 68 से मनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि 5वां क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य या कृत्य की सूचना चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइए? आपका समय शुरू होता है अब। इंफॉर्मेशन का कौन सा पार्ट कहा जाता है? डिमांड, नीड, उसका कहीं ना कहीं देखो, जब कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था अपने कार्य के लिए बात कर रहा है। कहाँ पर किसकी बात कर रहा है? अपने कार्य, व्यक्ति अपने कार्य की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई? आप अपने कार्य के लिए किसी चीज़ को करते तो आपको क्या जरूरत होती है? नीड होती कि नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा नीड। ठीक है, नीड होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ जाता है, शैक्षणिक पुस्तकालय की सूचना सेवा के विकास के लिए वर्ष 1991 में यूजीसी के क्या कदम उठाया था? यानी कि यूजीसी ने क्या कदम उठाया था? अगर आपसे कोई पूछने लगे कि यूजीसी ने क्या कदम उठाया था, यानी इफ्ला बनाया था, सोल बनाया था, नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक यानी फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बनाया था, तो कौन सा बनाया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। बताइए क्या बनाया था? तो आपका समय हो गया खत्म। तो बताइए क्या बनाया था? देखिए इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस टाइम पे बनी थी इफ्ला, सॉरी इफ्ला बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है ये आपको बताना है। देखिए ये आपका आंसर आ गया। बताइए, ये आपका जहाँ पर भी है उसका नाम जी से शुरू होता है। ठीक है, तो बताइए कहाँ पर है? अब आपके दिमाग में आ भी गई होगी बात, जी से कहाँ पर है बताइए? गांधीनगर, गुजरात, ये कहीं सुने सुने से लग रहे हैं आपको? तो वहीं पर आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? एक तरह से हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कैटलॉग जिसमें कुछ एंट्री संख्या एंट्री के रूप में है और कुछ टेक्स्ट एंट्री के रूप में है कहलाती हैं। तो बताइए क्या कहलाती हैं? बताइए आपके सामने भाई कौन सा आ जाएगा कैटलॉग? डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वर्गीकृत आ जाएगा, और जो कहीं ना कहीं आपको कैटलॉग के भाग बताए। देखो दोनों की बात हो रही है, तो दोनों में कौन से आती हैं? तो दोनों में कहीं ना कहीं आपके वर्गीकृत चीज़ें आती हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत
में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दस्तावेज के लिए अनुवाद सेवा प्रदान करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको चुनना है। तो आपका समय शुरू होता है, आप बताइए। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है, जहाँ पर आपको मैंने बताया अभी था इसकी ट्रिक, जहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आ जाए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुसार कौन होगा। देखिए ट्रिक अब दोबारा याद कर लेना है। देखिए एन यानी कि एस, और उसे भी छोड़ दीजिए। अगर आपको और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, UGC नेट ये क्या होता है, इतना तो पता होगा क्योंकि आप भी उस फील्ड में ही हो। देखिए UGC नेट में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा नॉर्मल चीज़ें, यानी कि नॉर्मल सब्जेक्ट, आर्ट्स कॉमर्स, उस तरह के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। UGC का जो CIS वाला जो नेट होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो CIS यानी कि साइंस, और यहाँ पर आपको क्या है, विज्ञान। तो एक ट्रिक आपको समझ में आई, तो यह आ गया आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम, कोई सा भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कैटलॉग में कौन सा नियम 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों के बीच विशेष प्राकृतिक घटनाओं के संवर्तित में अग्रणीय अर्थव्यवस्था को पसंद करने के लिए शामिल होता है। तो आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए लॉ ऑफ कौन सा है, यानी कि लॉ कौन सा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया, देखो आपको मैंने क्या कहा था, लॉ, कैनन एंड प्रिंसिपल, तीनों चीज़ों को याद करना है और तीनों चीज़ों आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको तीनों चीज़ें, अगर आपको यहाँ पर ना समझ में आए तो अभी मैंने बीली वालों की क्लास ली है, उसमें भी आपको बताया लॉ, कैनन एंड प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो ये थे आज के आपके मॉक टेस्ट मान लीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और RPSC वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सीधे सीधे राजस्थान वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं जो आप लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, DSSS या कि कोई भी लाइब्रेरी स्टूडेंट, एक चीज़ का देखो, मैं आपको पहले ही कहूँगा, कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो हॉट टॉपिक हैं, जो आपके आते ही आते हैं, जो मैंने आपको बताया भी है। उन टॉपिकों को ज़रूर कर लेना, उनके क्वेश्चन भी आपको मैं छांट के, क्योंकि पुराने पेपर से मिलेंगे, छांट के वही आपको कराऊंगा, क्योंकि जिससे आपको एक तरह से दिमाग में वो घुस जाएं, उनके आंसर्स घुस जाएं। अगर आंसर घुस गए तो आपको क्या होगा, आपके लिए एक तरह से हलवा बना रखा रहेगा वहाँ पर, और आपको सिर्फ और सिर्फ गोले काले करके उस हलवे को खाना है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।